2024 का रण जारी। हालांकि भाजपा इंतज़ार कर रही थी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आए, तो उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं। अब क्योंकि मुकाबला रोचक होने वाला है। सर, आप कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, तो जैसे अब 2 दिन से उम्मीदवार मैदान में भी आ चुके हैं, दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं, तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर आप? देखिए, जो पहले था वही है कि जिस प्रकार निराशा का भाव था। अब ये तो देखें निश्चित ही है, अभी कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसा तो नहीं कि चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन क्योंकि जिन लोगों के पास टिकट है उनमें कोई उत्साह नहीं है। वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट थमा दिया। तो मैं समझता हूँ अनमने मन से अगर कोई चुनाव लड़ा जाए तो वो कोई चुनाव में कोई इस प्रकार का होता नहीं है कि कुछ सफलता जैसी बात वहाँ होती नहीं है। और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ चाहे रोजगार देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी, सरकार ने की है। और जिस प्रकार इस सरकार के नेतृत्व में भारत ने तरक्की की, दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया, तो ऐसे में देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। इसमें सर जैसे कल कांग्रेस के दफ्तर खुले हैं, उसमें पहली बार क्योंकि मीडिया हम कवरेज करते भी थे, कांग्रेस से भी सवाल करते थे, आपका भी रहता था, यहाँ गुट बने हुए थे, SRK गुट है, हुड्डा गुट है, तो कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवा देती थी। लेकिन कल एक स्टेज पर एक बार सभी गुट आ गए, तो उससे कैसा मुकाबला मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए, गुट इकट्ठे जो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब जनता साथ ना हो। चुनाव तो जनता का है, जनता जिसके साथ है वही चुनाव जीतेगा। कोई गुटों गाटों से कोई चुनाव नहीं जीते करता, ना ही गुटों की जेब में पड़ रही वोटां। जनता अगर खुश है तो क्योंकि जनता आज नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश है, उत्साहित है, और वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। इसमें से जो कांग्रेस आरोप लगा रहे कि जो भाजपा तो जुमलेबाजी करती रही है, या उनके उम्मीदवार अपने भी थे, 10 में से 7 उम्मीदवार कांग्रेस के ही थे सर। नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस को छोड़ रहे लोग तो ये तो प्रश्न कांग्रेस के ऊपर है ना, कि कांग्रेस के योग्य लोग हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे। अगर मान लीजिए उनका कोई मुख्यमंत्री रहा और उनका मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ दे तो ये प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस के ऊपर है। उनका कोई MP रहा अगर छोड़ दे तो ये प्रश्न कांग्रेस के ऊपर है। अगर उनका कोई मंत्री छोड़ दे पार्टी को तो ये तो प्रश्न उनके पास है कि उनके पास जो योग्य लोग थे, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो आज हताश और निराश हैं क्योंकि उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, इसलिए उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए चिंता का प्रश्न है, हमारे लिए चिंता का प्रश्न नहीं, हमारे पास तो आने लग रहे। इसमें सर सबसे लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 2019 में भी मोदी जी की वेव रही है, 2014 में रही है, और 24 में क्योंकि आप चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक भी हैं, तो कैसी बात देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, और इतनी बड़ी संख्या में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, यानी कि रोज़ाना हम 4 बड़ी जनसभाएँ करते हैं। 2 जनसभाओं को माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं, 2 जनसभाओं को पूर्व मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं। तो रोज़ाना 4 जनसभाएँ होना बड़ा भारी बात है। और हमारा एक तरीका है कि हम जिस हल्के की हमारा प्रोग्राम होता है हम उसी हल्के के लोगों के साथ करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि कोई भी जनसभा करेंगे तो सारे रहने को ही वहाँ इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं करते। और अगर ऐसा करते भी हैं तो ऐसे में कोई कर ही नहीं सकता 4 जनसभाएँ, फिर तो एक जनसभा कराएगा, उसके बाद 1-2 दिन छोड़कर फिर दूसरी कराएगा। तो कांग्रेस तो ऐसे ही करती, लेकिन उसमें जिस प्रकार का उत्साह, जितनी बड़ी संख्या में लोग रहे, तो उससे साफ नज़र आता है कि लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इसमें सर जैसे जिला यमुनानगर है, लोकसभा अम्बाला, लोकसभा कुरुक्षेत्र टच होती, इसमें कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी आ सकती सर? नहीं, देखिए, हमारी सेलिब्रिटी सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी हैं। हम तो यही चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ या माननीय गृह मंत्री जी आएँ, तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा। अब माननीय रक्षा मंत्री जी का मिलता है तो वो भी अच्छा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी का मिलता है तो वो भी अच्छा। तो इन 4-5 लोगों में, ऊपर के लोगों में हमारा प्रयास रहेगा कि इनमें से किसी का प्रोग्राम हमें मिले। तो मिलता किसका है वो तो हाईकमान को ही पता है। इसमें सर जो 10 का आंकड़ा है तो कितना पार कर पाएंगे? देखिए, हमने पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार भी जीती भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें, इस बार भी जीतेगी। और इस बार जनता में उत्साह पहले से भी ज़्यादा है और कांग्रेस में निराशा बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद सर। ये था हमारे साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी। और बात करें उत्साह की तो 2014-2019 से भी इस बार जो उत्साह जनता का ज़्यादा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के चाहे गुट सारे एक हो, लेकिन जनता उनके साथ है। यमुनानगर से देविदा शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।